हेलो स्टूडेंट। फुल सिलेबस 12th बायोलॉजी, फुल सिलेबस 12 पीएनएसटी, बीएससी नर्सिंग टेस्ट एंड जीएनएम, पीएनएसटी 2024। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मतलब क्वेश्चन। एल के साइंस स्टडी वन, एल के साइंस स्टडी वन। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। निम्नलिखित में से परागकण के विषय में गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन को पहचानो। परागकण में से गलत कथन कौन सा है? फटाफट गलत कथन को पहचानो। यार, गलत कथन को पहचानिए। कीट, शलभ और तितलियों सबसे अधिक परागकण करते हैं, जबकि गलत है, नहीं करते हैं। तो आंसर इज सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक पादप से परागकोश से परागकणों के एक विभिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिसमें से परागकण द्वारा वर्तिकाग्र पर आनुवंशिक रूप से भिन्न भिन्न आकार के परागकण लाए जाते हैं? भिन्न भिन्न आकार के परागकण लाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताओ। दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा पराग निषेचन। क्या है? पराग निषेचन, पराग निषेचन। क्वेश्चन नंबर तीसरा। परिपक्व अवस्थाओं में एक प्रारूपिक आवर्ती बीजी से भ्रूणकोश निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कौन सा होता है? आवर्ती बीजी में भ्रूणकोश कौन सा होता, निम्नलिखित में से कौन सा होता है? 8 केंद्रक 7 कोशिका, 8 केंद्रक 7 कोशिका, 8 केंद्रक 7 कोशिका। क्वेश्चन नंबर चौथा। जल कुंभीय और जल लिली में परागकण किसके द्वारा होता है? जल कुंभी और जल लिली में परागकण किसके द्वारा होता है? फटाफट चौथा का आंसर बताओ। तो कीट या वायु द्वारा, कीट या वायु द्वारा। यह आंसर सी, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर पांचवा। कुछ पादपों में फल के बनने में पुष्पासन का योगदान होता है। ऐसे फलों को क्या कहा जाता है? बताओ, ऐसे फल को क्या कहते हैं? पांचवा, आभासी फल, आभासी फल, आभासी फल, आभासी फल। वायु परागति में पादपों में विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक अंडाशय में बहुत से बीजांड होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में बहुत से बीजांड होते हैं। आंसर इज भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7। पुष्पी पादपों में निषेचन पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 7। तो बीजांड में भ्रूण कोश में विकसित होता है, बीजांड भ्रूण कोश में विकसित होता है, जबकि नहीं होता है। आंसर इज डी करेक्ट होगा। तो जो गलत है वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8। कुछ पादपों में मादा युग्मनज बिना निषेचन के भ्रूण परिवर्तित हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को क्या कहा जाता है? 8वां, तो अनिषेक फलन का, अनिषेक फलन का। आंसर इज बी करेक्ट। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th। बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है?
नाइन्थ का आंसर वरीबुण पोस्ट, मतलब कि यहाँ परिबुण पोस्ट है, वरीबुण पोस्ट नहीं, परिबुण पोस्ट गलत हो गए। परिबुण पोस्ट आंसर इज बी करेक्ट। आंसर इज बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। सहायक कोशिका में स्खलित हुआ नर युग्मक का परिणाम क्या होता है? स्खलित हुआ परिणाम क्या होता है? 10वां का आंसर एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा केंद्रक कोशिकाओं के केंद्रकों से संलित होता है। आंसर इज डी करेक्ट। आंसर इज डी करेक्ट। दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन। क्वेश्चन नंबर 11। तो दो निषेचन किस में होता है? तो युग्मनज का संलयन और त्रिसंलयन में। युग्मनज का संलयन और त्रिसंलयन में। आंसर इज डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पासन होता है? एक बार ही पुष्पासन होता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। तो बांस तथा स्पीसीज में, बांस तथा स्पीसीज में आंसर इज सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा पराग को जीवाश्म के रूप में परीक्षित करने में सहायक सिद्ध हुआ है? तो 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्वपोलिनियन। स्वप्रापोलिनिन, मतलब कि स्वप्रोपोलिनिन। स्वप्रोपोलिनिन। क्वेश्चन नंबर 14। वे पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीजांड होता है और एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, तो सामान्यतः किसके द्वारा परागित करता है, मतलब किसके द्वारा परागित होता है? क्वेश्चन नंबर 14। तो वायु परागित। आंसर इज सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। जीवन के किस चरण में अंडजनन के आरंभ होता है? अंडजनन आरंभ होता है किसमें? अंडजनन आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 15। तो भ्रूण में परिवर्तन तथा चरण में। भ्रूण में परिवर्तन तथा चरण में। क्वेश्चन नंबर 16। स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्रही कहाँ पर उपस्थित होते हैं? ग्रही कहाँ पर उपस्थित होते हैं? 16वां। कहाँ पर? जोना पेलोसिडा पे। जोना पेलोसिडा पे। क्वेश्चन नंबर 17। मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अवयवी नहीं है? महत्वपूर्ण अवयवी नहीं है। तो कौन सा अवयवी महत्वपूर्ण नहीं है? तो प्रोलैक्टिन मोचक। प्रोलैक्टिन मोचक। आंसर इज ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18। सगत संदर्भ के ऊर्ध्वाधर की अवधि में कौन सा रिलेक्शन हार्मोन का स्रावित करता है? कौन सा रिलेक्शन हार्मोन को स्रावित करता है 18वां में? तो ग्राफिन पुटिका। कौन सा करता है? ग्राफिन पुटिका। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 19 का?
अंडोत्सर्ग से पहले, अंडोत्सर्ग से पहले। आंसर इज सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफीन पुटिका से अंडाणु का मोचन अंडोत्सर्ग करेगा? अंडोत्सर्ग करेगा तो कौन सा करेगा? एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता, एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता। 20 क्वेश्चन खत्म। थैंक यू। प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।